Assalamu alaikum. It's your SST lecture, and we are continuing our unit number 8, and the topic is ancient civilization. So, class, open up your page number 78, and we are continuing our previous topic, which is the ancient Chinese civilization, and the topic is inventions. The Chinese were very innovative. They made huge structures like Great Wall of China to protect the borders of it. Moreover, they invented the silk cloth and later on traded it with the world. तो क्लास चाइनीज़ लोगों की इन्वेंशंस जो हैं, चाइनीज़ सिविलाइजेशन की जो इन्वेंशंस हैं उस टाइम की, वो बहुत इनोवेटिव किस्म की हैं, और वो ये लोग बहुत इनोवेटिव किस्म के थे। इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये एक ऐसा बॉर्डर था जो इनके बाउंड्री पे था, और उन्होंने उस बॉर्डर पे वॉल बना दी। थ्रू आउट द सारे के सारे बॉर्डर पे, थ्रू आउट द बॉर्डर क्या किया उन्होंने, एक वॉल बना दी, जो कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें दूसरी कुव्वतों से, दूसरी पावर से, नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी उनको, जिनसे भी उनको ख़तरा था। मोर ओवर दे इन्वेंटेड द सिल्क क्लॉथ एंड लेटर ऑन ट्रेडेड इट विद द वर्ल्ड। और फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद, उसके अलावा भी उन्होंने सिल्क क्लॉथ भी बनाया, जो कि उन्होंने फिर पूरी दुनिया में उसकी तिजारत की, बेचा। ठीक है, सिल्क क्लॉथ उनकी एक जो है वो इन्वेंशन है। दे ऑल्सो इन्वेंटेड वेज ऑफ प्रिंटिंग। उन्होंने प्रिंटिंग करने के तरीके जो है ईजाद किए, एंड गन पाउडर दैट वुड लेटर बी यूज इन वॉर्स। और गन पाउडर यानी कि कारतूस जो होता है, वो उन्होंने, जो असलहे में यूज़ होता है, वो भी उन्होंने बनाया, जो कि वॉर्स में उसके बाद यूज़ होता रहा है और अभी भी होता है। लास्टली दे ऑल्सो इन्वेंटेड कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस। उसके बाद उन्होंने कंपास भी बनाई, जो कि डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, जिसको हम कंपास रोज भी कहते हैं। गन पाउडर, पेपर प्रिंटिंग एंड द कंपास आर द समटाइम्स कॉल्ड द फोर ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ एंशंट चाइना। और ये गन पाउडर, पेपर प्रिंटिंग एंड कंपास जो हैं, ये फोर ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ एंशंट चाइना कहलाती हैं। Decline. The ancient Chinese civilization became weak after a power struggle between nobles and the merchant. डिक्लाइन इनका किस तरह हुआ कि एंशंट चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी वो इस तरह से वीक हुई कि पावर स्ट्रगल जो है, यानी कि एक खींचातानी और एक जो है वो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया नोबेल्स में, यानी कि जो वहाँ के मालदार लोग थे, और जो वहाँ के मर्चेंट्स जो कि तिजारत के थ्रू अमीर हो रहे थे, हुए थे, उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू टैक्स द वीकर क्लासेस हैविली, स्पेशली मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कमज़ोर क्लासेस थी वहाँ की, उनको क्या किया, उन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, ताकि उनको डिस्टर्ब किया जा सके, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकलवाया जा सके, और वो नोबेल्स तक ना पहुंच सकें। उनकी जो है वो वर्थ और उनकी जो पावर है, वो उनकी जितनी नोबेल जितनी ना हो, और वो नीचे ही रह जाएं, वो अमीर ना हो। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, ताजरों पर और किसानों पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए, हैवी टैक्सेस लगाए। द मंगोल्स इन्वेडेड द चाइना टू। फिर क्या हुआ, मंगोल्स जो थे उन्होंने चाइनीज़ पर हमला किया, और उनके ऊपर कब्ज़ा भी, वहाँ पर कब्ज़ा भी कर लिया। द एम्पायर स्टिल सर्वाइव्ड, ओनली द किंग्स चेंज्ड। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की सल्तनत बच गई, लेकिन वहाँ के जो सिर्फ बादशाह थे वो चेंज हो गए। डिफरेंट फैमिलीज केम इनटू द पार्ट, बट चाइना वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग। बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो चेंज होती रही, आती जाती रही, पावर में आती रही वहाँ पर, लेकिन चाइना अभी भी स्ट्रॉन्ग ही था। द एम्पायर कम्प्लीटली कोलैप्स्ड आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेडेड द चाइनीज़ इन 1911। और ये जो एम्पायर है ये टोटली तब तबाह हुई, ख़त्म हुई, जब ब्रिटिश लोगों ने इस पर मुकम्मल बहुत पावरफुल हमला किया 1911 में, बिकॉज द करप्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द अनविलिंगनेस ऑफ चाइनीज़ टू ट्रेड विद फॉरनर्स। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन थी, डेमोक्रेटिक जो वहाँ की हुकूमतें थी वो विलिंग भी नहीं थी, वो चाहती ही नहीं थी कि
वो अपने कंट्री के आउटसाइड द कंट्री जो है वो कोई ट्रेड करें किसी और के साथ, तो ये भी वजह हुई कि ब्रिटिश लोगों ने इस चीज़ का को ग्रज बनाकर उनके ऊपर हमला किया. Okay, now page number 59 of your workbook. Write a short note on the Chinese civilization. Explain its society, religion, government structure, and decline. There were four classes in ancient China. They followed Buddhism and its variations, feudal government system, and then empire system in which king had the absolute value. They made the Great Wall of China. Their decline started because of power struggle. Okay, class, now your homework. What you have to do is reading of textbook page number 78 and learn and write workbook page number 59 with the help of lead pencil. Thank you.